चलो आगे देखो, ठीक है। हम सब पढ़ रहे थे शंकु परिच्छेद, दीर्घवृत्त, थोड़ा समझा दिया था। प्रश्नावली का पहला सवाल है, प्रश्नावली 11.3। प्रश्नावली 11.3 जी। चलो, x स्क्वायर बटे 36 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 8। एक बात ध्यान रखना, आगे वाला वैल्यू क्या है, बड़ी है, पीछे वाला वैल्यू क्या है, जो वैल्यू बड़ी होती है उसको मान लो ए। क्या मान लो, ए। यहां पर आगे वाली वैल्यू बड़ी है लिखोगे, क्योंकि ए बड़ा है बी से, तो हम लोग इसकी तुलना करते किससे, एक्स स्क्वायर बटे क्या लिखोगे, ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर बटे क्या लिखोगे, जो बड़ा हो उसी को मान लो ए, बस हो गया। ठीक, तो वही मान लो, हमेशा वही मानोगे। तो पीछे में तो उसको ए मान लेंगे, बस जो बड़ा होगा चाहे जहां रहे उसको ये मानना है बस। चलो, हो गया। अब बताओ, यहां पर तुलना करो, बताओ ए स्क्वायर का मान कितना दिया है, ए स्क्वायर मान कितना जी, 36। ए का मान क्या आएगा, 6। बी स्क्वायर का मान कितना है, 16। तो बी का मान कितना आएगा, सही है बस। ये 5 चीज पूछा है, कहो तो हम डायग्राम ही बना सकते हैं। पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। डायग्राम में बना दिए दे रहा हूं, ठीक है। एक ए है, ए का मान 6 है, यानी यहां पर क्या होगा, 6 का मान 0। यहां पर क्या होगा, बी का मान कितना है, 4। 4 का मान, एक नाभि यहां होगी, एक नाभि 0,4। इसको मान लो या फोन, इसको मान लो। ये क्या होता है जी, सी का मान बन गया द्विवृत्त जी। ठीक, चलो क्या निकालना है, इसको निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा सी। क्या निकालना पड़ेगा, सी। सी निकाल लो, सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर दिए 36, बी स्क्वायर कितना आया 20, क्या आएगा, 2 कड़ी में 5 आएगा। इतना समझदार हो गए, 11 होना ना भैया, ना भैया क्यों बताओ, प्लस माइनस सी का मान, ये जी ना भी यही ना, प्लस माइनस सी का मान जी। बताओ सी का मान कितना आया, सी का मान कितना आया, क्या होगा उत्तर, क्या लिखोगे, प्लस माइनस बस शीर्ष के निर्देशांक। तो शीर्ष क्या होता है इसका, प्लस माइनस, जिस अक्ष पर नाभि होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, शीर्ष ना जी, शीर्ष है। क्या लिखोगे, प्लस माइनस, ये कितना है जी, यही शीर्ष है, प्लस माइनस 6,0। ठीक है, छिकी लंबाई कितना होगी, 2 होती ना, ठीक है, छिकी लंबाई 2 है, तो क्या लिखोगे, 2 गुणे 6 दूनी, बोलते रहो, लघु छिकी लंबाई क्या होती है, 2 गुणे उत्केंद्रता, ई बराबर क्या होता है, सी बाई, सी कितना आया, ए का मान 6 है। नाभिलंब की लंबाई, यल का मान बताया था ना कल, 2b स्क्वायर बटे
पहले फॉर्मूला लिख लिया फिर लगाया करो। लगाओ 2 गुणे 20 को मान कितना है ए का मान 2 तिहाई 16 बटे। पहले का पूरा चीज हो गया। अब लगाओ दूसरा सवाल। दूसरा का क्या दिया है एक्स स्क्वायर बटे 4 वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर क्या जी 1 दिया। तो इस बार कौन त्रिभुज बनेगा क्षैतिज ऊर्ध्वाधर बनेगा। जो बड़ा हो उसको मानो ये हमेशा सही रहेगा। तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं। तुलना करोगे एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर बटे जो बड़ा हो हमेशा उसको मानो ए। कभी तुम्हारा सवाल कोई गलत नहीं हो बस। बताओ ए स्क्वायर का मान इस बार कितना है 25। बी स्क्वायर का मान ए का मान कितना आ गया बी का मान। क्या परेशान हो तो सी का मान निकालो 25 माइनस 4 कितना आ गया जी सी कितना आ जाएगा कटी पिटी है नहीं। चलो निकालो। अब 6 चीज निकालना है। पहला क्या निकालना है हमको पहला निकालना है नाभियां। नाभियां क्या होंगी वही फार्मूला वही सूत्र कुछ चेंज हो जाओ। तो नाभि क्या बताओ इस बार बताओ नाभि रहे कहाँ। इस बार नाभि कहाँ रहेगी ये वाली होगी कि ये वाली नहीं सही होगी इस बार। हाँ 0 कामा प्लस माइनस वाई छो बनाना जी। ये है इस बार नाभि कहाँ होगी सी रहेगा यहाँ पर। कौन ने लिखा था F1 क्या हुआ यहां पर क्या होगा जी सही है बस यही ध्यान देना है। चलो कितना के जी 0 कामा प्लस माइनस सारा क्या निकालना है शीर्ष के निर्देशांक। शीर्ष के क्या है बताओ प्लस माइनस ए कितना है प्लस माइनस ए अगला क्या निकालना है दीर्घ की लंबाई। दीर्घ अक्ष की लंबाई फॉर्मूला क्या होता है 2a। ठीक है क्या हो गया जी 2 गुणे ए का मान कितना है 5 5 दूनी 10। आगे लघु अक्ष की 2b 2 गुणे बी का मान 2 2 दूनी 4। अगला क्या जी क्या था क्या बताओ
ई बराबर सी बाई, ये हो गया। सी के मान कितना बताओ, कड़ी में 21, ए का मान 5, छठवां क्या निकलता हो, नाभिलंब सबका ध्यान देना चाहिए था, नाभिलंब जीवा की लंबाई। चलो क्या फॉर्मूला होता है, एल बराबर 2b² अपान, ए का मान कितना है, बोलना चाहिए ना, 4 से 8/5, 4 से 36 को इधर ले चले आओ तो क्या होगा, 4x² बटे 36, 9x² बटे बराबर क्या होगा जी, x² बटे 9, y² बटे किससे तुलना करो बताओ, सबका ध्यान इधर, बताओ तुलना में इससे कभी बड़ा था छोटा था, तो a² का मान कितना दिया, b² का, a का मान, b का मान, c का मान निकालना पड़ेगा, इधर निकाल, जगह नहीं है इधर निकाल दे रहा है, a² माइनस a² कितना है जी, 9 माइनस सी वो कितना आ गया, सब यही रहेगा ना जी, इसे मैं इसको इधर लिखा हूं, 9वां इधर लिखा हूं, 7वां इधर लिखा हूं, सही है। चलो नाभि क्या हो बताओ, प्लस माइनस सी का मान 0, कितना बताओ, सी कितना है, तो सी की दिशा कितना है, प्लस माइनस कितना जी, 0, सही है। चलो 2a 3 दूनी 2b 2 दूनी c बाई ए, सी कितना है, ए नाभिलंब की लंबाई एल बराबर क्या होता है, ठीक, b² मान कितना है, ए का मान 4 दूनी 144 धन लाओ, 36 बटे 144, 4y² कितना, 144 बराबर कितना जी, एक आ गया, अब भाग दो, x² 36 144, नहीं 36 चौका कितना आ गया, 36, किसकी तुलना करोगे इस बार, x² बटे b² बराबर 1, देखो ए जो है y पर है, b कहां पर, x पर है, देख रहे हो ना, हाँ, इस बार a² कितना है 36, b² कितना है, a बराबर 6, b बराबर 2, हमको निकालना पड़ेगा c², a² माइनस b², a² कितना है 36 माइनस 4 कितना है जी, 32, तो 32 को क्वाड्रेटिक कैसे निकालोगे, 16 दूनी 32, यानी 4 कड़ी में नाभि निकालो, 0 कामा प्लस माइनस सी कितना है, 4 कड़ी में 2, शीर्ष के निर्देशांक 0 कामा प्लस माइनस ए कितना है
6। द्विगुच्छ की लंबाई 2 a का मान 6 दूनी, लघुवच्छ की लंबाई 2 दूनी, उत्केंद्रता C बाई ए, 4 काड़ी 2/6 कितना है जी? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। नाभिलंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपान ए, कितना आएगा? 2b स्क्वायर है 4, ए का मान 6, 2 तिहाई 4/3 कर लो। हमको शीर्ष दिया गया है +-5 का मान 0, नाभि भी दी गई है +-4 का मान। बताओ नाभिक किस अक्ष पर है, x अक्ष पर, y अक्ष पर? नाभिक किस अक्ष पर है? x अक्ष, x अक्ष पर। यानी जो हमारा परवलय है कौन सा होगा? क्षैतिज वाला कि ऊर्ध्वाधर वाला होगा? क्षैतिज ना जी, क्षैतिज। इसी से पकड़ते नाभि, ध्यान करना, नाभि से मालूम चले कौन सा परवलय, कौन सा दीर्घवृत्त है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर है। तो नाभि किस अक्ष पर है? x का मान है, x भुज का मान है, नाभि अक्ष पर है। तो कौन सा परवलय हो गया? क्षैतिज वाला हो गया। चलो शीर्ष, शीर्ष जानते हो ना, ए का मान 0, ए का मान 5। यहां बताओ, नहीं यहां लिखो x अक्ष, नाभि क्या लिखो बताओ? प्लस माइनस, नाभि क्या होती है? C का मान, C कितना है? C है 4। तो C स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। C स्क्वायर मान बताओ कितना है? 4 का स्क्वायर, 5 का b स्क्वायर, b स्क्वायर इधर लेकर आओ। 5 × 5 = 25, 4 चौके कितना गया? 9। b का मान कितना गया? b स्क्वायर का मान हो गया। तो हमको a स्क्वायर का मान चाहिए। a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर यानी 25। b स्क्वायर का मान कितना हो गया? 3 का स्क्वायर यानी 3 तिहाई। क्योंकि नाभिक किस अक्ष पर है, अतः जो दीर्घवृत्त बनेगा वह बनेगा क्षैतिज दीर्घवृत्त। यानी x स्क्वायर अपान a स्क्वायर, y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर क्या जी? a। x स्क्वायर, a स्क्वायर का मान कितना है? 25। b स्क्वायर का मान कितना है? बस समीकरण पूछो, समीकरण आ गया, उत्तर हो गया। अगला क्या है? अगला इसे उल्टा दिया है, ग्रामर शीर्ष (0, ±13) नाभि 0, ±5। तो इस बार किस अक्ष पर है नाभि? इस बार नाभि कौन अक्ष पर है? y अक्ष है। मतलब 0, ±c हो गया जी। यहां पर 0, ±a का मान कितना हुआ? 13। c का मान कितना हुआ? 5। b का मान निकालोगे ना? निकालो। c स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। c स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर इधर लेकर आओ, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 144 आएगा, यानी 12 स्क्वायर। तो b का मान कितना आ गया? 12 आ गया।
इस बार नाभिक किस अक्ष पर है? तो कौन दीर्घवृत्त होगा? क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। हाँ, दीर्घवृत्त होगा तो ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त। चलो, एक्स स्क्वायर बटे क्या जी? बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे, बताओ, एक्स स्क्वायर बटे 20 मान कितना बताओ? 12 का स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना जी? एक्स स्क्वायर बटे 144। इतना क्या हो गया आंसर इसका? प्रोडक्शन। जाओ।